हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज़ एकेएस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का एकेएस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऑर्डर नंबर 37 के बारे में पढ़ेंगे सीपीसी के। ये हमारा सीपीसी का सीरीज़ चल रहा है। मैं जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं उन्हीं को ही पढ़ाऊँगी डिटेल में, और जो ऑर्डर्स हैं उनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर 37 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते। तो हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल एक बार पढ़ेंगे ज़रूर कि क्या है इसमें दिया है। ये दे रखा है कि ऑर्डर नंबर 37 है, जो इसमें समरी प्रोसीजर के बारे में बात करता है। किसके बारे में? समरी प्रोसीजर के बारे में। टोटल 7 क्लॉजेस हैं इसके अंदर। उन 7 क्लॉजेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जो क्लॉज 1 है उसके भी सब डिविजन्स हैं। तो इन सबको अगर हम बैरेक्ट रीडिंग करें, आप अपने साथ बैरेक्ट ओपन कर लो और उसको रीड करते रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इससे पहले बैरेक्ट को पढ़ाने से पहले मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है अपनी नोटबुक में। मैं उस नोटबुक से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं, बस जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोमाइजरी नोट है, हुंडीज़ हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन सबको मैंने बस लिख दिया अलग पॉइंट में। इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उसको हम देखते हैं। पहले आप देख लो उसे। सो स्टूडेंट सी दिस इज नोट्स दैट आई हैव मेड। तो इस नोट्स को हम पढ़ेंगे। इसमें वही लिखा हुआ है, बैरेक्ट की लैंग्वेज ही है, बस इसको मैंने इस फॉर्म में बना दिया है, डिवाइड कर दिया है प्रॉपर, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को ही मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि आप उसी को ही देखना है आपको आपके प्री एग्जामिनेशन से। और फिर मेंस एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है समरी प्रोसीजर के बारे में, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर नंबर 37 में सीपीसी का हमने कहा समरी प्रोसीजर के बारे में बात करता है। फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है? कोट एंड क्लास ऑफ सूट्स, कोट एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच द ऑर्डर इज़ टू अप्लाई। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, कौन से कोर्ट में अप्लाई होगा, इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए, दिस इज़ अ सेल्फ प्रोविज़न। कुछ जो इसके कुछ क्लॉजेस हैं सब सेल्फ प्रोविज़न में है, और कुछ जो है वो मे प्रोविज़न में है। तो इसका बेसिक डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्री में पूछ लेते हैं मे अप्लाई होगा या सेल। इन्हीं का स्टेटमेंट देते हैं दिल्ली जुडिशरी में, स्पेशली इतने लॉन्ग और लेंदी स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यही डिफरेंस होता है। देखने में ऑलमोस्ट सबको सारे सेम ही ऑप्शंस होते हैं। द डिफरेंस इज सेल एंड मे का। तो हमें यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको स्पेशली एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे सेल वर्ड यूज़ हुआ है, ओके। तो सेल अप्लाई, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट में कर सकती है इसे समरी प्रोसीजर का अप्लाई, और स्मॉल कॉज कोर्ट्स होते हैं वो अप्लाई करती है इस प्रोसीजर को। अदर देन कोर्ट अगर होगा कोई, तो स्पेसिफिकली नोटिफाइड कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा इन गैजेट। ये आपका फर्स्ट पैरा बोलता है, फर्स्ट क्लॉज का फर्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आल्सो अप्लाई होता है किस पे? क्वेश्चन आता है क्या समरी प्रोसीजर इन सब पे अप्लाई होता है? यस, इट इज़ अप्लाई ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमाइजरी नोट्स। और सेकंड है कि रिकवरी ऑफ डेप्ट पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? रिकवरी ऑफ डेट पे। रिकवरी ऑफ डेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेट और इंटरेस्ट पे होना चाहिए। अगर इसी का डेट का कोई इंटरेस्ट है उस पर अप्लाई होता है, या फिर कोई डेट है स्पेसिफिकली उस पर अप्लाई किया जाता है। डेट या फिर किसी लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी, ये दोनों टर्म बार बार आप इसे रीड करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि डेट और लिक्विडेटेड के बारे में बात कर रहा है, और ये जो है डिमांड इन मनी फॉर्म में होना चाहिए। इंटरेस्ट है साथ में या फिर ना हो, तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी करना है यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज से, तो दूसरा रिकवरी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, ये जो रिकवरी कहाँ से अराइज होना चाहिए? रिकवरी जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? मस्ट बी रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और या फिर ऑलरेडी फिक्स किया गया है उसका आप डेट रिकवर कर सकते हैं। ऑलरेडी कहीं पे ऐसे है जहाँ पे डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है कि अगर आप ये काम करोगे तो इसके बदले आपको ये पे करना पड़ेगा, इतनी अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो जो है ऑलरेडी फिक्स्ड है, उस वाले अमाउंट को आप रिकवर कर सकते हो। या फिर कोई गारंटी दी गई है, आपने कोई गारंटी दी थी, उसका डेट जो है वो आप रिकवर कर सकते हो। प्रिंसिपल पे डेट हो या फिर लिक्विड डैमेज हो, यही दोनों टर्म बार बार अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। हमारे एमसीक्यू में ये दोनों टर्म आएंगे, तो हम इन्हीं दोनों टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। या एक रिकवरी वर्ड, रिकवरी किसका? डेट और लिक्विडेटेड डैमेजेस, दैट्स इट। मैंने एमसीक्यूज़ देखे हैं 2-3, उसमें यही है, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपने पढ़ लिया पूरा। या फिर रिकवरी ऑफ सूट जो है बाय द असाइनी ऑफ द रिकवरेबल के द्वारा भी कोई भी रिकवर करना है तो हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और ले सकते हो, बाद में दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखे हुए हैं कि जो हमारे इसमें बेयर एक्ट में जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं कमेंट वाले, इसमें दिए हुए हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। ये और मोस्टली एग्जाम में हमारे पूछ लिए होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्या लिखा है, प्लेंटिव जो है एंटाइटल है एनी टाइम टू अबंड और गिव अप, छोड़ सकता है, इस रिकवरी को मना कर सकता है, नहीं लेना मत ले। इट इज़ डिपेंड अपॉन द प्लेंटिव होल या पार्ट ऑफ द क्लेम्स, इन सब क्लेम्स को मर्जी उसकी चाहे तो वो मना भी कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इन मीन बीच में। नेक्स्ट बिफोर एग्जीक्यूशन, अब ये मैं बाद में बताऊँ क्योंकि हमारे सेकंड क्लॉज का ही पार्ट है, अदरवाइज आप पढ़ सकते हो इसको। बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ऑर्डर नंबर 37 जो अप्लाई नहीं होता एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के के उसमें सामने, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ऑर्डर 37 डज नॉट चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो डिसीजन आ गया वही डिसीजन रहेगा, कंटिन्यू। इफ़ डिफेंस इज़ वैलिड, अगर यहाँ पे अभी हम आगे क्लॉज में पढ़ेंगे एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया तो क्या उसके लिए डिफेंस ले सकता है डिफेंडेंट, यस कैन बी टेक। तो उसके बारे में डिटेल बताया, कंडीशनल थे बट यहाँ पे अनकंडीशनल कब हो जाएगा अगर वो वैलिड है। तो ये आपका सब क्लॉज फर्स्ट है। ठीक है, सब क्लॉज फर्स्ट है ऑर्डर नंबर 37 का, जिसमें बोल रखा है कोर्ट और क्लास ऑफ सूट्स। नेक्स्ट हम अभी इसकी बात करेंगे, अगर आप उस आई थिंक लेंथी वीडियो हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्लॉज को।